Hello student, welcome again in today class. So student, today we are going to solve math worksheet for class 10th and worksheet number is 39 and date is 8 October. So student, this worksheet is basically depend on the probability 15th chapter of your math. So first of all, we shall try to understand what is the probability and what is the meaning of probability in math. So let's start. In daily life, we come across many situations where we cannot decide the result. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई डाउट इट विल रेन टुडे, मुझे शक है कि आज वर्षा होगी. अब ये इस तरह का सेंटेंस है जिसमें ये डाउटफुल है, वर्षा होगी या नहीं होगी. तो हम इसको मैथ में कैसे कह सकते हैं, सिचुएशन स्टेट अबाउट द नॉट सर्टेन. तो ये जो सिचुएशन है नॉट सर्टेन टू हैपन, क्योंकि जो रेन है वो हो भी सकती है और नहीं भी. तो नॉट सर्टेन टू हैपन, दिस सिचुएशन आर अनसर्टेन. इस तरह की सिचुएशन को हम अनसर्टेन सिचुएशन कहते हैं. मैथ में हम किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो वी कैन मेजर दिस अनसर्टेनिटी. तो जो अनसर्टेनिटी है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, ऑफ हैपनिंग और फिर नॉन हैपनिंग सिचुएशन. तो प्रोबेबिलिटी इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन टू द अनसर्टेनिटी. तो सबसे पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसमें जो डेफिनेशन दी हुई है प्रोबेबिलिटी के लिए वो देखेंगे. तो प्रोबेबिलिटी इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गिवन टू द अनसर्टेनिटी. तो अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू है उसको न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. अब सेकंड में यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है, तो इस फार्मूले को ट्राई करेंगे. तो द प्रोबेबिलिटी पी ई, तो हियर P इज फॉर प्रोबेबिलिटी और E फॉर इवेंट्स ऑफ एन इवेंट इज. तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, डिफाइन एज PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो जो हमारा फार्मूला है बेसिक्स चैप्टर में सिर्फ एक ही फार्मूला है, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे. तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, नीचे हमेशा हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और ऊपर फेवरेबल आउटकम. फेवरेबल में दोनों आएंगे, यानी कि जो घटना की प्रायिकता है होने की वो या फिर ना होने की. तो इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, द नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट. तो नॉन हैपनिंग में क्या करते हैं, हम ई के साथ ऊपर एक बार लगाते हैं, यानी कि बार का मतलब है नोट, नॉट हैपनिंग. एज गिवन, तो पी ई और बार लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे नॉट हैपनिंग इवेंट्स है ये. अब इसके साथ एक और दिया हुआ है पी ई प्लस पी ई नोट. इन दोनों को जब भी हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है. Here we have given 3 important words. First one is trial, second word outcome and third one is event. Trial means tossing a coin, या कोई भी जो हम कॉइन करते हैं तो थ्रोइंग ए डाई. जब डाई फेंकते हैं या कॉइन को टॉस करते हैं तो कितनी बार करते हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. उसके बाद आउटकम जो रिजल्ट आता है हमारा, रिजल्ट ऑफ द एक्शन, एक्शन का जो भी रिजल्ट परिणाम होता है उसके लिए हम आउटकम इस्तेमाल करते हैं. और ई मतलब है कलेक्शन ऑफ सम ऑफ आउटकम्स. तो आउटकम्स कितने हैं उन सब का कलेक्शन यानी कि सम, उसके लिए हम ई यूज़ करेंगे. तो स्टूडेंट हियर वी विल ट्राई टू understand some fact about the probability. तो first one is the probability of an event can never be less than 0 and greater than 1. तो 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती. वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई, तो हमेशा कहाँ होती है, बिटवीन 0 to 1. सेकेंड वन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द पॉसिबल इवेंट्स. तो जो प्रोबेबिलिटी होती है ऑल पॉसिबल इवेंट्स की वो हमेशा इक्वल टू 1, 1 के बराबर होती है. थर्ड जो हमारा फैक्ट्स है, द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट नहीं हो सकती इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. सपोज करिए कि डाई जो है हम डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें 7 आने की या 8 आने की प्रायिकता, तो वो संभव नहीं है क्योंकि डाइज में हमारे 1 to 6 नंबर होते हैं. तो इस तरह की जो संभावना होती है, इस तरह की जो प्रायिकता होती है उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0. तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इम्पॉसिबल इवेंट का आंसर हमेशा 0 होता है. लास्ट वन हमारी है फोर्थ नंबर, द इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन. तो जो इवेंट सर्टेन टू हैपन होती है इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट, उनको हम पॉसिबल इवेंट कहते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 1, तो ये हमेशा 1 रहती है. लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट एग्जाम्पल.
A coin is tossed twice at random. What is the probability of getting? तो कॉइन को टॉस करते हैं 2 टाइम यानी कि ट्वाइस। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एटलीस्ट वन हेड, सेकंड क्वेश्चन है द सेम फेस। तो सबसे पहले हम पॉसिबल आउटकम लिखेंगे। तो अगर एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो उसमें हमारी पॉसिबिलिटी टोटल 4 बनती है। यानी कि पहली पॉसिबिलिटी है हेड हेड, दूसरे में हेड और टेल, तीसरे में टेल और हेड, और चौथी जो ऑप्शन है वो टेल टेल हो सकता है। इसका मीनिंग स्टूडेंट ये है कि अगर दोनों सिक्के को या एक सिक्के को 2 बार उछालें तो ये संभावना है कि दोनों सिक्के में हेड आए, या फिर ये हो सकता है फर्स्ट में हेड आए सेकंड में टेल आए, या ये हो सकता है पहले टेल आए फिर हेड आए और दोनों सिक्कों में टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल हमारे आउटकम है 4। तो सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। अब हमें क्या चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट वन हेड, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 3। हेड 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 टेल और टेल हेड, इसमें भी एक हेड है और इसमें भी और इसमें भी, इसलिए जो हमारा पॉसिबल आउटकम है वो 3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम फार्मूले में लिखें तो पी मीन्स प्रोबेबिलिटी और ई यहाँ पे इवेंट्स के लिए आया हुआ है। अब हमने फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट आंसर के लिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर 2 पॉसिबल आउटकम। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम वो 3 है और टोटल यानी कि पॉसिबल जो टोटल है वो है 4। तो आंसर में 1/2 लिखा है, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका आंसर होगा 3/4। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सेम फेस। तो सेम फेस देख सकते हैं हम, सेम फेस जो है हमारा या तो दोनों में हेड आ रहे हैं या दोनों में टेल। अब ये दो हमारी फेवरेबल आउटकम है, तो फेवरेबल आउटकम 2 हो गया और टोटल आउटकम हमें मालूम है हमारा 4 है। तो पी ई सेकेंड, तो इसमें हमारा आंसर आएगा 2/4, जिसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1/2। तो इन सेकंड एग्जांपल वी हैव गिवन 2 कॉइन आर टोस्ट रैंडमली। 2 कॉइन्स सेम जैसे फर्स्ट था, इसी तरह से ये क्वेश्चन है। तो 2 कॉइन आर टोस्ट 120 टाइम्स एंड इट फाउंड दैट 2 टेल्स अपेयर। 120 बार 2 सिक्कों को उछाला जाता है। तो 2 टेल्स अपेयर 60 टाइम्स, 1 टेल अपेयर 48 टाइम्स एंड नो टेल 12 टाइम्स। इफ़ 2 कॉइन आर टोस्ट एट रैंडम व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 टेल। तो हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे, तो लेट E1 नंबर ऑफ टाइम्स 2 टेल अपेयर 60 जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब E2 यानी कि जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है 1 टेल वाला, तो नंबर ऑफ टाइम 1 टेल अपेयर 48 एंड E3 यानी कि नंबर ऑफ टाइम 0 टेल अपेयर। तो इसमें 0 वाला क्वेश्चन हमें दिया, ये 12 टाइम्स है। तो इसी को हम फार्मूले में PE नंबर ऑफ 2 टाइम टेल अपेयर अपॉन में टोटल नंबर, दूसरे में हम कर सकते हैं 1 टाइम 1 टेल अपेयर और तीसरे में नो टेल। तो हमारे पास टोटल आउटकम भी है और जो पॉसिबल आउटकम है तीनों कंडीशन में वो भी है। तो फर्स्ट में हमारा 60/120 हो जाएगा, सेकंड में 48/120 और थर्ड में हमारा 12/120। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं डिवाइड करते हैं तो इसको हम डेसिमल्स में भी निकाल सकते हैं। अब हमने ऊपर एक रूल देखा था तो उसको भी समझ लेते हैं। रिमेंबर वाइल टॉस 2 कॉइन, अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो ओनली पॉसिबल आउटकम आर E1 E2 E3। अगर इन तीनों को हम प्लस करते हैं PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 तो इक्वल, तो 0.50 प्लस में 0.40 प्लस में 0.10, इन तीनों को अगर हम एडअप करें तो हमारा आंसर आता है 1। और यही हमने ऊपर रूल में भी देखा है कि ऑल पॉसिबल इवेंट्स जो हैं उनका सम हमेशा 1 आता है। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है लिस्ट ऑल आउटकम फ्रॉम चूजिंग अ डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद लेटर S। तो ऐसे हम जानते हैं हमारे टोटल 7 डेज होते हैं इन ए वीक। अगर हम उनके नाम लिखना शुरू करें तो फर्स्ट जो हमारा होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अगर हम इसमें देखें टोटल तो 2 डेज हमारे हैं जो S से स्टार्ट होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम हमारा हो गया 2 और टोटल आउटकम है हमारा 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/7। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बनता है 2/7। आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इट इज टू परचेज ए कार फ्रॉम ए बाइक शोरूम। तो बाइक शोरूम से हम कार परचेज करते हैं, तो ये किस तरह की इवेंट है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है क्योंकि बाइक शोरूम से हम कार परचेज नहीं कर सकते। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये इम्पॉसिबल इवेंट है और इम्पॉसिबल इवेंट का आंसर हमेशा
जीरो होता है, तो इसका आंसर हम जीरो लिखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रवि एंड दीपक आर प्लेइंग अ गेम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीपक विनिंग ऑफ द गेम इज 7/9, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि। तो जो दीपक की विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 7/9। अब 7/9 तो हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, रवि की। तो हम इसको 1 से माइनस करेंगे, क्योंकि एक इवेंट है, तो 1 से अगर 7/9 को माइनस करें तो इसको हम एलसीएम लेंगे। 9 और 1 का एलसीएम 9 हो जाएगा, तो 9 - 7, तो हमारा आंसर होगा 2/9। तो रवि की जो विनिंग पॉसिबिलिटी है वो 2/9 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैवी बर्थडे टू बी प्राइम नंबर डेट इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो फरवरी मंथ में बर्थडे की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है, अगर उसका बर्थडे प्राइम नंबर्स में आता है। तो सबसे पहली बात तो हमें प्राइम नंबर देखने होंगे कौन कौन से फरवरी में जो आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्राइम नंबर जैसे हो जाएगा 2, 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसके बाद 23 और 29 हो सकता है अगर लीप ईयर है। तो हमारा टोटल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर लीप ईयर नहीं है तो फेवरेबल आउटकम हमारा 9/28 बनता है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इफ़ ए कॉइन टोस्ट 500 टाइम्स एंड गेट टेल अपीयर 159, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो 159 है और जो टोटल आउटकम है 500 है। इन दोनों को अगर हम लिखें तो ऊपर हमारा आएगा 159 अपॉन में 500, तो इसको हम कैंसिल करके इसका आंसर सोल्व कर सकते हैं। अब 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 कॉइन्स आर टोस्ट, राइट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो इसमें हमें क्या करना है, गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो अगर 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, HH, HT, TH और TT। तो 4 टोटल आउटकम हमारे हो जाएंगे 4, 1, 2, 3, 4। अब गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, तो 1 टेल हमारा इसमें इसमें इसमें, यानी कि हमारी जो फेवरेबल आउटकम है 3 और टोटल आउटकम है 4। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा 3/4। अब गेटिंग नो टेल, अगर कोई भी टेल नहीं चाहिए, तो टेल हमें नहीं चाहिए तो हमारा आउटकम फिर फेवरेबल जो है वो 1 बनता है, क्योंकि इसमें टेल नहीं है बाकी सब में टेल है। तो इसमें हमारा फेवरेबल आउटकम 1 एंड टोटल आउटकम 4। तो सेकंड पार्ट का हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। सो स्टूडेंट, वी फिनिश अवर टुडे वर्कशीट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो मैं आपको फिर मिलता हूँ नई क्लास में। टिल देन, बाय।